नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। इस बार फिर से एक बार कार्यपालिका और विधायिका आमने सामने होने को तैयार है। दरअसल ये बात इसलिए भी कहना लाजिम है कि भाई सरकार के तरफ से गरीबों को ज़मीन दी जाती है लाल कार्ड के बाबत, और ज़मीन पर जब ये अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं, जब ये अनाज उगाने का प्रयास करते हैं, तो जिनका वो ज़मीन है या जो कार्यपालिका है, इसमें हमेशा बाधा बन के खड़ा हो रहा है। हम बातचीत करते हैं, कटिहार के कुछ लोग हैं जो आज जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय पर पहुंचे हैं और यहाँ इनके हाथों में आवेदन है। कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं और मुखिया भी हैं। साथ साथ हम इन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि भाई क्या मसला है। पहले आपको ज़मीन दिया गया, उसके बाद कह रहे हैं कि ज़मीन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। हाँ, प्रशासन का भी वही कहना है, सीओ का भी वही कहना है कि जो आपको परमाना मिला है ये फर्जी है, ये जो रसीद कटा है ये भी फर्जी है, हम इसको नहीं मानते हैं। अगर आप लोग सरकार के पास गए हैं तो मुखित हम नहीं मानेंगे, फ़ोन पर भी नहीं मानेंगे जब तक वो लिख के नहीं देते हैं। तो फर्जी किस आधार पर माना जा रहा है आपको? वो फर्जी सरकार की तरफ से कार्ड तो मिला है ना? हाँ, लाल कार्ड। हाँ मिला है। तो फिर वो फर्जी है? हाँ, वो सारा फर्जी बता रहे हैं। उसका कहना है हम इसका कोई वैल्यू नहीं देंगे, ये कहना है उसका। कौन बोलता है? ये सीओ बोलता है, थाना वाला बोलता है, डीएम साहब नहीं बोलते हैं। डीएम क्या बोल रहे हैं? डीएम तो पहले बार तो बोले थे कि ये तो ज़मीन मतलब केस तो जीत सकता नहीं है जिम्मेदार, ये गरीबों का जो है समय बर्बाद कर रहा है। तो इस पर जो है वो एक्शन लिया, बोला कि ठीक है आप लोग तो दखल में नहीं हैं अभी। उस समय हम लोग जिस समय कोर्ट में पार्टी बने थे उस समय पोजीशन पर नहीं थे। तो डीएम साहब कुछ हम लोगों को राय दिया कि ऐसे तो आप पोजीशन नहीं ले सकते हैं, इसके लिए हम आप लोगों का पक्ष में ये काम करने जा रहे हैं कि जो ज़मीन को हम बैंड करेंगे, 44 लगाएंगे। तो डीएम साहब ने 44 तो लगवाया। 5 केस नंबर है जिला में मेरा, 75 से लेके 79 तक। 5 केस नंबर में जवाब मांगा डीएम साहब सीओ से। सीओ ने क्या किया कि 2 केस नंबर को भेज दिया और 3 केस नंबर को रोक लिया। 3 केस नंबर को नहीं भेजा। ये 2 और 3 में है क्या? अब आपको समझा देते हैं, पूरा डिटेल समझ लीजिए। तो 3 केस नंबर को जो नहीं भेजा, तो वो 3 केस नंबर का ज़मीन जो है वो रोड के अगल बगल है, और 2 केस नंबर जो का ज़मीन जो है वो रोड से भीतर है। तो रोड के भीतर वाला को सीओ को कहा गया, जिम्मेदार ने कहा कि इसको भेज दीजिए, और ये 3 केस नंबर जो है इसको रोक लीजिए। तो वहाँ से जब सीओ को जब वहाँ पहुँच गया एसडीओ कोर्ट, तो हम लोग एसडीओ कोर्ट में जाके एसडीओ साहब से मिले। तो एसडीओ साहब ने कहा कि मेरे पास 2 केस नंबर में भेजा है, हम इसी 2 केस नंबर में 44 पारी करेंगे और 3 में नहीं करेंगे। हम बोले सर फिर 3 में क्यों नहीं होगा जब 5 केस नंबर है? तो बोला कि देखिए ये सवाल हमसे मत कीजिए, ये सवाल जो है आप सीओ से कीजिए। कलम जब डीएम साहब का चला तो वो किसके आदेश में 3 केस नंबर छोड़ दिया? हम तो वो जो भेजा है 2 में, तो ये 2 में हम नोटिस पारी कर देंगे, ये 3 में नहीं करेंगे। आप सीओ को जाके घेरिए, एसडीओ साहब बोले, जो मेन एसडीओ होते हैं, आप घेरिए उसको। तो ये मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ही आपको जमीन दिया गया? जी 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 जी। कितने साल पहले ये दिया गया? ये 2004 में। 2004 में। 4 और 23 मुख्यमंत्री से कभी शिकायत किया आपने? दरबार? हाँ, लेटर भेजे हैं। लेटर मिला हो? अच्छा, चलिए हमको ये बताइए कि जब मुख्यमंत्री ने आदेश दिया, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ये कार्रवाई हुई, भेजा गया, जो पहले का लालटेन छाप का जो विधायक थे रामप्रकाश महतो, उनके जरिया से मुख्यमंत्री को लेटर भेजा गया। लेटर पर जवाब भेजा इधर से कि पर्चाधारी को जांच पड़ताल करते हुए शीघ्र ही पोजीशन दिया जाए। ये लेटर हम लोगों ने डीएम साहब को भी दिखाया। डीएम साहब बोला कि ठीक है, जिस आधार से लिख के भेजा है उस आधार से हम काम कर रहे हैं, पार्टी को देखते हैं कि वो क्या क्या पेपर दिखाता है। पार्टी जो है एक से दूसरा डेट में वो लिख के लगा दिया कि मेरे पास कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं है, फिलहाल हमको समय दिया जाए। उसके बाद लगभग 1.5 साल हम लोग तारीख करते रहे, वकील को लाते रहे, तारीख करते रहे, कोई हाजिरी उजरी वो नहीं दिया और ना तो कोई पेपर लगाया। तब तक में केस को जो है डीएम साहब ने ड्रॉ कर दिया। लगभग कितने लोगों को ये जमीन? 85 आदमी हम लोग कोर्ट में पार्टी बने हैं। 85 85। 85।
अब क्या करेंगे आप लोग अब उसमें? हमारी अच्छा, जमीन एक सवाल और हम आपसे जानना चाह रहे हैं। अच्छा, कैसे लोग हैं जो वाकई में उनको ज़मीन की ज़रूरत थी, आवास नहीं है उनके पास, घर नहीं है रहने के नहीं लिए? है, नहीं कितने है। लोग हैं ऐसे? ऐसे 85 आदमी में तो सब समझिए गरीबी लोगों का बना हुआ है। अब इसका मतलब नहीं है कि अगर ज़मीन नहीं है तो कोई रोज़गार बिजनेस करके खा रहा है तो अपना ज़िंदगी काटेगा ना, लेकिन रहने के लिए ज़मीन जहाँ पर भी रह रहा है तो वो घर से ज़्यादा ज़मीन नहीं है। अब जिसके 4 लड़के हैं, अब मानते हैं उनको शादी ब्याह होगा तो कहाँ घर बनाएगा? पैसा तो है नहीं कि ज़मीन खरीदेगा। 2004 में सब भूमिहीन थे, तो बाद में जब जमीन नहीं था तो अपना कट्ठा कट्ठा घर बनाने के लिए तो खरीद लिया बाद में, तभी सस्ता था जमीन, उतना तो खरीद लिया कमा कर। उसके बाद भूमिहीनों को जो जमीन मिला है वो लाल कार्डधारी को के रूप में उसमें दखल नहीं देने की खोज रहा था। तो हम लोग 2-4 साल पहले उसमें दखल हुआ। दखल होने के बावजूद भी हम लोग को केस से राह नहीं दे रहा है। 144 लगाता है, 107 लगाता है। दिन मतलब पर हमेशा परेशान परेशान हैं। है। चलिए कुछ एक- महिलाएं एक भी मिनट, हैं एक यहाँ पर, हम हैं, उनसे भी सुनिए, बातचीत एक हम करेंगे। हैं, एक और है मुखिया जी। ये 2 आदमी को हमेशा ये आवाज़ आता है कि ये 2 आदमी को खत्म कर दिया जाए। नहीं, यही 2 आदमी जो है मेरा ज़मीन को हासिल कर रहा है, सुरेश शाह और तहसन अली। बाकी इन लोगों को भी प्लॉट पर जाके धमकी देता है कि आप लोग ज़मीन छोड़ दीजिए या नहीं तो सफाया कर दिया जाएगा। ये मतलब उनका आदमी बोलते हैं, जिम्मेदार का जो जिम्मेदार है रजनीश चौधरी, मुक्तिनाथ चौधरी, इनके थ्रू से वो लोग प्लॉट पर जाके बोलते हैं कि ज़मीन छोड़ दीजिए वरना सीधा गला काट दिया जाएगा। धमकी भी मिल रही है हाँ, आपको? धमकी बराबर धमकी मिल रही है, और सबसे ज़्यादा धमकी तो हमको मिल रही है और एक मुखिया जी को मिल रही है कि यही सारा जनता को उड़काया हुआ है, इन्हीं को सफाया कर दिया जाए कि सब ये लोग बैठ जाएंगे। चलिए, महिला भी है यहाँ पे, आपसे हम बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है आपको, सरकार से जमीन अब मिलेगी आपको वापस? मिलेगा। सरकार अगर जो इस बात कर को वो सुनेगा, जब सरकार हमको थलिया दिया तो उसमें भात देगा तो सरकार ही देगा, खाने के लिए तो भी सरकार देगा। आपके साथ हैं इंसाफ आपके जो है तो सरकार देगा, मांगेंगे किसको? सरकारें से मांगेंगे। आपके साथ जो लोग हैं, खड़ा हैं, जो बात पहुंचा रहे हैं आगे तक सरकार तक, उनको धमकी मिल रही है, आप लोग कैसे करेंगे? देखिए, हम लोग तो जाएंगे तो सरकार को जानते हैं कि सरकारी आदमी थानेदार है या सीओ है, तो उसी को साथ न जाएंगे कि ये सरकार हमको दिया है, ये चीज़ हक मेरा है, मेरा हक हमको दीजिए। तो वो लोग जो है बोलता है कि नहीं, तू लोग को नहीं होगा, तो तू लोग को 44 और केस लड़ते लड़ते तुम लोग को मिटा देंगे, लेकिन जमीन नहीं लेने देंगे, ऐसा धमकी दे। तो जमीन नहीं मिल रही है आपको, क्या करेंगे अब आप? वहाँ के जो विधायक हैं, लोकसभा सांसद हैं, अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे? अब सरकार से इसी लेकर को जो आए हैं उसको, जो कि वो गरीब को दिया तो किस आधार से दिया, और इंसाफ क्यों नहीं दे रहा है? हम इंसाफ मांगने के लिए आए हैं कि हम लोग को जो कि जबकि रेंट दे रहे हैं, रसीद दे रहे हैं, खाने नहीं देगा, और जो बच्चा नहीं बुलता है उसको पकड़ को नहीं बुलाता है, नहीं बुलाएगा। तो वही बात है, अगर सरकार हम लोग चुनाव आ रहा है लोकसभा का 2024 में, क्या कहेंगे अब आप? कैसे उसको हैंडल करेंगे आप? चुनाव में नेताजी जाएंगे आपके पास? जाएंगे? काम करेगा तो जाएंगे, जो काम करेगा उसी को वोट देंगे, जो नहीं करेगा उसको नहीं देंगे। मेरा जो काम कर देगा उसको वोट दे देंगे। गरीब हम लोग को खाने के लिए जो देगा थाली उसी को वोट देंगे। चलो, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जमीन इनकी जो है अभी तक इनके हाथ में नहीं आई है। दरअसल पूरा मसला जो है वो मुख्यमंत्री आवास योजना को लेकर है। ये आवास योजना लाल कार्डधारी जो लोग होते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करते हैं, उनको दी जाती है, और उसके एवज में इन्हें कई तरह की योजनाओं से लाभ दिया जाता है। और इसी योजना के तहत एक बार फिर से इनको 2004 में इस योजना में ज़मीन मुहैया कराई गई, लेकिन वो ज़मीन सरकार ने जिससे मुहैया करवाई, अब उन्हीं का दबदबा फिर से बन रहा है। और ये कहा जाता है कि हम आपको ज़मीन पर कब्जा नहीं करने देंगे, अनाज नहीं उगाने देंगे। लेकिन जब डीएम साहब ने हस्तक्षेप किया तो कुछ आशा जगी,
लेकिन ये आशा फिर से निराशा में तब बदल गई जब ये लोग फिर से वहां पहुंचे। मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाया है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं देखी गई। अब ये लोग जदयू कार्यालय में हैं, यानी मुख्यमंत्री जी जिस पार्टी के हैं उस पार्टी ही कार्यालय में ये लोग आधम के हैं, और इनका जो प्रण है वो ये कि अब मुख्यमंत्री से डायरेक्ट रूबरू होंगे, तभी यहाँ से हम वापस जाएंगे। खैर, देखना ये होगा कि क्या इनकी ज़मीन जो उस योजना के तहत दी गई है इनके हक में आती है या फिर वही ढाक के तीन पात। बने रहे हमारे साथ, हम और खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।